हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। आरपीओ कांस्टेबल एंड एसआई नई भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। काफी सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर नई भर्ती कब तक आएगी, तो ये आपका मैं डाउट क्लियर करूंगा। इसके साथ ही आपको मैं एक नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं, उसके ऊपर अच्छे तरीके से बात करेंगे। आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि जो आपकी नई भर्ती है ये कब तक आएगी। ये भाई मैं ऐसे ही लगाता हूँ। काफी बच्चे कहते हैं सर आपको दिखता नहीं, तो भाई मुझे सब कुछ दिखता है। ये इस बोर्ड की लाइट के लिए मैं लगाता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक चीज को क्या बदलाव किया गया, आपका एक नोटिफिकेशन है वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। सबसे पहले मेरे भाई मेरे दोस्त देखिए क्या लिखा गया आपका। सबसे पहले देखिए आप कांस्टेबल एंड एसआई, कांस्टेबल एंड एसआई दोनों भर्ती के ऊपर हम बात करेंगे। इंडिया लेवल पर आपकी भर्ती होती है आरपीएफ नई भर्ती 2026-23। पद सुनने में आ रहा है कि 5500 प्लस आपके पद रहने वाले हैं। एसआई एंड कांस्टेबल दोनों को मिलाकर, मेल एंड फीमेल दोनों को मिलाकर। हाइट की बात करेंगे, एज की बात करेंगे, इसके साथ ही कोर्ट केस अपडेट। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि कोर्ट केस का पूरा मैटर क्या है। इस वीडियो के अंदर भी बात कर लेंगे, साथ में पूरी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे की अपडेट आपको पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। मेल एंड फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आपकी भर्ती होती है आरपीओ कांस्टेबल भर्ती। देखिए नए नियम, परीक्षा पैटर्न, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, फिजिकल आपका है, जो आपका मापदंड है, विस्तृत विश्लेषण, क्या कुछ क्या चीजें हैं, क्या बदलाव किया गया, सब कुछ बात करेंगे। तो मेरे भाई देखिए क्या लिखा गया है आपका। ये आपका एक नोटिफिकेशन है जिसके अंदर कुछ चीजें बताई गई। अगर इसको मैं पढ़ के आपको बताऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इसके अंदर जो चीजें लिखी गई वो आपको मैंने साइड में लिख के बता दी, मेन चीजें। क्योंकि लिखने को तो कुछ भी लिख दीजिए भाई, कुछ भी लिखा होगा, लेकिन उसके अंदर मेन जो पॉइंट होते हैं ना वो हमें देखने होते हैं। वो आपके पॉइंट इधर हाईलाइट किए गए हैं। रेलवे में 1,20,000, ठीक है, 1.2 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी। तो देखिए आपकी 1,20,000 इसके अंदर बताया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए कुल रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया जारी। 5,08,000 पिछले 11 वर्षों में रेलवे द्वारा दी गई कुल नौकरियां, ये इसके अंदर ये ऑफिशियली है भाई। ये आपका क्या है, रियल है आपका। उसके बाद में 59,678 पदों के लिए बिना पेपर लीक के पारदर्शी सीबीटी परीक्षा का संपन्न किया गया, समापन किया गया है। अब मेरे भाई देखिए भर्ती नियमों में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं आपके नए राजपत्र के अनुसार। जो आपको नोटिफिकेशन मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी दिखाया था, इसके अंदर भी दिखा रहा हूं। एसएससी का नियंत्रण, अब देखिए भाई इसके अंदर शायद बताया गया होगा या फिर नहीं, ठीक है। इसके अंदर बताया गया सीएपीएफ जो आपकी सीपीओ की भर्ती होती है, सीपीओ की एसएससी सीपीओ की भर्ती होती है। इसके साथ आपकी आरपीओ कांस्टेबल एसआई की भर्ती कंप्लीट होगी, और जो आपकी एसएससी जीडी की भर्ती कंप्लीट होती है इसके साथ आपकी कांस्टेबल की भर्ती कंप्लीट होगी। यानी कि कांस्टेबल की जीडी के साथ में और सीपीओ की साथ में आपकी एसआई की भर्ती कंप्लीट करवाएंगे ये लोग। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे देखते हैं अच्छे तरीके से क्या कुछ लिखा गया। अब परीक्षा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित की जाएगी। पहले आरपीएफ स्वयं करता था, लेकिन इस बार एसएससी करवाएगा। किसी भी एजेंसी से करवा सकता है, टीसीएस एडुकेटी है, एडीसीएल है, काफी सारी एजेंसियां हैं। मेडिकल और शारीरिक मानक अब पूरी तरह से सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की तर्ज पर होगा। हाइट के अंदर बदलाव है, एज के अंदर भी बदलाव है। तो मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। मैं ये चाहता हूं कि भाई ये जो हाइट और आयु का सिस्टम है ये पिछले वाला ही सेम रहना चाहिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि स्पेशल इस भर्ती की तैयारी करते हैं। उन बच्चों को तो एक तरीके से इन्होंने बाहर निकाल दिया, खदेड़ के बाहर निकाल दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप किसी से थ्रू भर्ती कंप्लीट करवाइए, हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप इसके अंदर हाइट वाला भी 170 सेंटीमीटर तो सभी ले रहे हैं। जो 165 सेंटीमीटर तक हाइट वाले बच्चे हैं फिर वो कहां पर जाएंगे? तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए ना। ऊंचाई के अंदर चेंज कर दिया गया और हाइट एज इसके अंदर भी चेंज इन्होंने कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर बदलाव किए गए हैं। शारीरिक मापदंड क्या बदलाव है? तो पहले आपका 165 सेंटीमीटर था, लेकिन अभी आपका 170 सेंटीमीटर। मैंने आपको अभी पीछे बता दिया। पुराने मानक कहते हैं 157 सेंटीमीटर सीपीएफ के समान महिला की ऊंचाई है। मेडिकल परीक्षण रेलवे डॉक्टर द्वारा, अब कहते हैं कि सीपीएफ ग्रेड 1 मेडिकल ऑफिसर द्वारा। तो इसके अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं है। मेन बात है आपकी एज की और आपकी हाइट की, ये इसके अंदर इन्होंने चेंज किया, जो कि सबसे गलत बात मुझे लगती है इनकी। पुरानी ऊंचाई और आयु सीमा वापस लागू करने के लिए छात्रों द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये बिल्कुल सही बच्चों ने पॉइंट पकड़ा और इनके ऊपर कोर्ट केस कर दिया। अब कोर्ट केस बच्चों ने सही किया है,
कि इसके अंदर काफी सारे बच्चे जैसे कि इन्होंने बाहर उन बच्चों को कर दिया, अब कोर्ट केस के तर्ज पर क्या होगा, उन बच्चों को लेना पड़ेगा। अगर एसएससी करता है, आरपीओ के अंदर भर्ती के अंदर रेलवे ये करता है कि भाई हाइट हम सेम रखेंगे, एज हम सेम रखेंगे पिछली वाली, ठीक है, और आप करवा दीजिए किसी मर्जी से, भाई किसी के बाहर को किसी को पकड़ के पेपर करवा दीजिए, हम तैयार हैं पेपर देने के लिए, ठीक है। कौन कर सकता है आवेदन, एलिजिबल कौन है? अगर आपने 10th पास करके 10वीं अगर आप पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी एज है 18 से 23 वर्ष, यूआर कैटेगरी के लिए अभी की मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो मैटर चल रहा है। अगर बात करें ओबीसी के लिए तो आपकी है 26 वर्ष तक। अगर मैं बात करूं एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए तो आपकी रहेगी 28 वर्ष तक, ठीक है, 28 वर्ष तक रहने वाली है। ये इसके अंदर बताया गया एससी एसटी 5 वर्ष, एससी ओबीसी के लिए 3 वर्ष का। सब इंस्पेक्टर के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आयु सीमा आपकी 25 वर्ष, जनरल के लिए 20 से 28 वर्ष आपकी रहने वाली है ओबीसी के लिए, ठीक है, 28 वर्ष ओबीसी के लिए रहने वाली है, और इसके अंदर 5 जोड़ देंगे तो 20 से 30 वर्ष रहने वाली है एससी एसटी के लिए। तो ये प्रॉपर एक एक चीज है। शारीरिक दक्षता और मापदंड कब तक बढ़ते हैं इसको बात करेंगे, आराम से बैठा करो भाई, ठीक है। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर है, सीना आपकी चेस्ट है बिना फुलाए जो है 80 सेंटीमीटर, और फुलाकर यानी कि जो चेस्ट का एक्सपेंड है, चेस्ट जैसे आपकी जो फूलती है चेस्ट है, ये आपकी एक्सपेंड होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट एक्सपेंड होनी चाहिए, फूलनी चाहिए। जो महिला है इनकी चेस्ट जो है मेजरमेंट नहीं होता है, इनका वेट मेजरमेंट होता है भाई। इनकी हाइट होगी 157 सेंटीमीटर। विशेष छूट 20 से कम आयु वाले जितने कैंडिडेट है, 20 वर्ष से कम आयु वाले उम्मीदवारों को ऊंचाई में 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक की छूट मिल सकती है, यदि जो है मंडल चिकित्सा अधिकारी प्रमाणित करके भविष्य में ऊंचाई बढ़ने की संभावना है। अगर आपकी एज सच में कम है और आप इसका प्रूफ उनको दे देते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बन जाता है प्रूफ, वो दे देते हो, तो आपका क्या होगा, ये बिल्कुल मान्य होगा, आपको छूट मिल जाएगी। सिलेक्शन के 3 प्रमुख चरण क्या कहते हैं, तो ये चरण कहते हैं कि भाई पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेगा, ये मेरी तरफ से है चरण भाई, ठीक है, पढ़ता ना वही सिलेक्शन लेता है, ऐसे बिना पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते हैं। स्टेप 1 सीबीटी ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, साथ में 120 नंबर का पेपर आएगा। फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ये आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, और यहाँ पर लिखा भी गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड मेजरमेंट एक ही चीज होती है। स्टेप 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल करवाया जाता है, जो कि आपका इतना ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है। उसके बाद में बात करें सीबीटी परीक्षा एग्जाम का जो ब्लूप्रिंट कहता है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, जीके के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, और आपके रीजनिंग के डबल बार दे दिया भाई, ठीक है। एक इसके अंदर मैथ है भाई, ये वाला मैथ है, इसको मैथ मान के चलिए, आपका मैथ है, ठीक है। क्या है आपका, ये आपका मैथ है मेरे दोस्त, ठीक है। मैथ के 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 70 70 50 120 प्रश्न का पेपर होगा, 120 अंक का होगा, कुल समय 1.5 घंटा 90 मिनट। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, जो कि सबसे ज्यादा नुकसान देगी, इसी चीज को हमें नोट डाउन करना है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहने वाली है। लक्ष्य निर्धारित करें, अनुमानित सुरक्षित स्कोर करें। 120 के अंदर आपको एसटी के लिए 77, एससी के लिए 82, ओबीसी के लिए 90 और जनरल कैटेगरी के लिए 95 प्लस आपको स्कोर का टारगेट लेना है, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बार बार कह रहा हूं, फाइनल सिलेक्शन का मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में देखिए अनुमानित फॉर्म जुलाई अगस्त के अंदर आपकी भर्ती आने वाली है, ठीक है। भर्ती चक्र के लिए 2026 की भर्ती कहेंगे हम इसको, जो कि जुलाई अगस्त 2026 के अंदर आएगी। तैयारी का स्तर, चूंकि परीक्षा अब एसएससी कराएगा और मेडिकल लेवल सीपीएफ जैसा होगा, इसलिए तैयारी का स्तर अभी से बढ़ाना होगा। अगर ऐसा होता है तो आपको तैयारी भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। ड्यूटी है एक बेहतरीन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है भाई, बहुत अच्छी शानदार जॉब रहती है। मैं खुद कहता हूं अगर आपको ये जॉब मिले तो इससे अच्छी जॉब आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, इतनी बेहतरीन जॉब रहती है भाई, ठीक है। बहुत ही शानदार नौकरी रहती है, ज्यादा हार्ड नहीं रहती है। अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। आपको इसके लिए मैं आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक कहता हूं, क्योंकि काफी सारे जो भी बच्चे इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमने यहां तक देखी है। पर्सनली बताता हूं भाई, अभी से तैयारी में जुट जाना, जीके को सीरियस थोड़ा सा ज्यादा ले लेना, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट में बताया है, क्योंकि जीके के अंदर बहुत बच्चे मात खाते हैं। जीके को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, करंट अफेयर पढ़ लेना, और जीके के अंदर आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत अच्छे तरीके से पढ़ लेना मेरे भाई। आगे भी आपको मैं इसी तरीके के अपडेट देता रहूंगा। कोई डाउट कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।